बाज खुद ही अपनी चोंच और नाखून पत्थर से घिस घिस कर क्यों तोड़ देता है? और आखिर ऐसा क्यों होता है कि बाज खुद ही अपने सारे पंखों को नोचने लगता है, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए दूर पहाड़ों में जाकर छिप जाता है? चलिए जानते हैं बाज की इस पूरी दर्दनाक घटना के बारे में, जिससे हर एक बाज को अपने पूरे जीवन के दौरान एक बार गुजरना ही पड़ता है। इंसान के नाखूनों की तरह बाज के पंजे केराटिन से बने होते हैं, इसलिए पंजे लगातार बढ़ते रहते हैं। शिकार को पकड़ना और मारना पंजे को तेज धारदार बनाए रखता है और साथ ही उन्हें बहुत लंबा होने से भी बचाता है। लेकिन यदि पंजे नरम पड़ जाए तो यह बाज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बाज अपने पंजे का उपयोग शिकार को पकड़ने के लिए करता है। पंजे का उखड़ना बेहद दर्दनाक ही नहीं, बल्कि खुद के लिए शिकार करने की क्षमता भी छीन लेता है। जब एक बाज किसी घटना में अपना पंजा खो दे तो आमतौर पर नया पंजा वापस उग जाता है, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि शिकार करते समय बाज का पंजा किसी ठोस चीज से टकरा जाता है। तब पंजे का खून बहुत बह जाता है और पंजा वापस नहीं बढ़ पाता। उस हालात में बाज शिकार न कर पाने के कारण भूख से तड़प कर ही मर जाता है। बाज की चोंच भी केराटिन से बनी होती है, जो हमारे नाखूनों की तरह लगातार बढ़ती रहती है। बाज खाना खाने के बाद चोंच को साफ रखने के लिए शाखाओं या चट्टानों जैसी कठोर वस्तुओं से पोंछते हैं। यह प्रक्रिया चोंच को आकार में रखने में भी मदद करती है। ऐसा कहा जाता है कि बाज की कुछ प्रजातियों का जीवन काल 70 वर्ष का होता है। अधिक उम्र तक पहुंचने के लिए बाज को अपने 40वें वर्ष में एक कठिन निर्णय लेना होता है। इतनी उम्र के बाद लंबे और लचीले पंजे शिकार को नहीं पकड़ सकते और चोंच भी मुड़ने लगती है। पंख वृद्ध और मोटे होने के कारण उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उनका उड़ना मुश्किल हो जाता है। तब बाज के पास केवल 2 विकल्प बचते हैं: मरना या परिवर्तन की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना, जो प्रक्रिया करीबन 150 दिनों यानी लगभग 3 महीने तक चलती है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि बाज कहीं दूर पहाड़ की चोटी पर उड़ जाए और अपने घोंसले में बैठ जाए, वरना बाज खुद किसी का शिकार होने का खतरा बना रहता है। दूर पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद बाज अपनी चोंच को चट्टान के साथ तब तक घिसता है जब तक उसे पूरे तरीके से तोड़ न ले। उसके बाद बाज एक नई चोंच के वापस उगने का इंतजार करता है और कुछ समय बाद एक नई चोंच अपना नया आकार लेने लगती है। बाज को उसके पूरे जीवन के दौरान एक बार मोल्टिंग नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसके पुराने पंख स्वाभाविक रूप से झड़ने लगते हैं और नए पंख उनकी जगह उग आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पंख अपने आप नहीं जड़ते, तब बाज खुद ही अपने पंख नोच लेता है, जिससे नए पंख तेजी से आ सके। इसके अलावा पंखों को झटके से बाहर निकालने से पंख के रोम को नुकसान भी होता है और हो सकता है वहां दोबारा से पंख ना उगे। जब बाज के पंख अपने आप नहीं जड़ते, तब बाज अपनी चोंच से ही पंख को खींचने लगता है, जिसके पीछे एक ही वजह होती है कि बाज जल्दी से नए पंख पाकर अपना शिकार कर सके और अपनी भूख मिटा सकें।